रमेश ढोलपुर नाम एक गांव का रहने वाला था। उसका परिवार काफी गरीब था। वो और उसके माता पिता मिलके मजदूरी का काम करते थे। ना तो रहने के लिए अच्छा घर, ना ही खाने के लिए अच्छा खाना। वो लोग एक छोटे से घर में रह के अपना गुजारा जैसे तैसे कर लेते थे। बाबूजी, मुझे लगता है मुझे शहर चले जाना चाहिए। यहाँ मजदूरी करके हमारा कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शहर जाके वहाँ रहना खाना काफी महंगा होगा और इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। मेरे पास शहर तक जाने के लिए पैसे हैं। एक बार शहर पहुँच गया तो वहाँ कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। ये शहर हम लोगों के लिए नहीं बनी है बेटा। हम जैसे गरीब को कौन काम देगा। अरे माँ, तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा। मुझे काम मिल जाने के बाद मैं घर पे पैसे भी भेजूंगा। अच्छा तो ठीक है। यह कहकर रमेश शहर की ओर चल देता है। शहर तक रमेश पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पास काफी कम पैसे बच जाते हैं। रमेश काफी चिंतित हो जाता है। ना तो वहां रहने के लिए घर था, ना ही खाने के लिए ज्यादा पैसे। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और रमेश कव्वारी वालों के साथ काम करने लग जाता है। शहर है तो रमेश को ज्यादा पैसे भी मिलने लगे। वो उन पैसों को बचाता रहा और अपने खर्चे कम करता रहा। ये बचे हुए पैसों से मैं कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ और अपना खुद का काम शुरू करता हूँ। रमेश अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता है और एक ठेला लगाता है, जहाँ वो चाय बेचने लगता है। शहर में रमेश की दोस्ती राकेश नाम एक लड़के से हो गई थी। वे दोनों एक ही साथ रहते थे और एक ही साथ काम भी करते थे। राकेश, मुझे लगता है मैं एक बार घर होके आता हूँ। पूरे 5 महीने बीत गए हैं, मैं घर नहीं गया। ठीक कहा यार, तुझे आज ही निकल जाना चाहिए। तेरे माता पिता को भी तो तेरी चिंता है और उनका तू एक ही सहारा है। चल ठीक है, मैं आज निकल जाता हूँ। मैं तुझसे 2 दिन बाद मिलूंगा। यह कहकर रमेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके माँ और बाबूजी आग सेक रहे थे। जब उन्होंने रमेश को देखा, वो खुशी के मारे रो पड़े। तीनों ने मिलकर खूब सारी बातें की और रमेश ने अपनी कहानी भी बताई। अब 2 दिनों बाद, बाबूजी, माँ, अब मैं चलता हूँ और हाँ, मैं जल्द ही आपको यहाँ से शहर लेके जाऊंगा। आपको यहाँ और काम करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो कहीं भी रह लेंगे बेटा, बस तू अपना ख्याल रखना। खाना पीना समय में करते रहना। रमेश सबको अलविदा कहकर वापस शहर चला जाता है। वो फिर से चाय बेचने लग जाता है। उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और पैसे जोड़ते जोड़ते वो पूरे 6 महीने बाद अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है। राकेश, जो अब बेरोजगार था, उसको रमेश ने अपनी रेस्टोरेंट में मैनेजर की जगह दे दी। दोनों की यारी काफी गहरी हो गई थी। अरे यार, इतनी बड़ी रेस्टोरेंट का तूने मुझे मैनेजर बना दिया। मेरे बुरे वक्त पर तू ही था जिसने मेरी मदद की और तेरे कठिन वक्त पे मदद करना मेरा फर्ज बनता है। धन्यवाद मेरे यार। रमेश की रेस्टोरेंट से अच्छी कमाई होने लगी थी। वो महीने के 50,000 से भी ज्यादा कमाने लगा था। अब उसने फैसला कर लिया था कि बाबूजी और माँ को भी वो शहर ले आएगा और उन्हें सुख की जिंदगी देगा। रमेश गांव जाके अपने माँ और बाबूजी को शहर ले आता है। उन्हें अच्छे कपड़े दिलाकर अपना रेस्टोरेंट दिखाने ले जाता है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी दुकान। ये तेरी है रमेश? हाँ माँ और बाबूजी, ये है हमारी रेस्टोरेंट। चलिए, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। रमेश ने बिना बताए एक घर खरीद लिया था ताकि वे तीनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता पाए। ये देखिए हमारा घर, हम तीनों का घर। क्या इतना बड़ा घर ये हमारा है? तू मजाक तो नहीं कर रहा है रमेश? नहीं माँ, आप आइए तो अंदर। रमेश अपने माँ और बाबूजी को सभी कमरे दिखाता है। उनसे रमेश ये भी कहता है कि अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, वे बस अपने घर में ही रहे। वाह बेटे वाह, तेरी मेहनत को मेरा सलाम। जो हम दोनों नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया। एकदम सही कहा आपने। चलो सब बैठ जाओ, मैं आज अच्छा खाना बनाऊंगी।
रमेश अपनी मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक पहुँच गया। उसके माता और पिता को भी उस पर गर्व था। रमेश की बस एक ही सोच थी, मेहनत करके बड़ी सोच रखने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।